नमस्कार फ्रेंड्स। राधे राधे। एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी में बात होने लगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इस संसार के स्वामी तो आप हैं, परंतु संसार में प्रेम सबसे ज्यादा लोग मुझी से करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन माँ लक्ष्मी अपनी बात पर अटल रही। तब दोनों भेष बदल के नीचे पृथ्वी पर आए। विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का भेष धारण करा। एक घर के सामने जाकर के उन्होंने भोजन के लिए कहा। भीतर से गृह स्वामी निकले। उन्होंने कहा, महाराज बैठिए, और उनके मुंह हाथ धुला के उनको भोजन परोसने लगा। अभी वो भोजन पा ही रहे थे, तब तक माता लक्ष्मी एक वृद्धा का वेश धारण करके उसी घर में आई। उन्होंने भी उस गृह स्वामी से कहा कि मुझे भोजन पवा दो। गृह स्वामी ने कहा, ब्राह्मण देव तो भोजन पधार ही रहे हैं, माई आप भी आ जाइए, मैं आपको भी भोजन परोसता हूँ। माँ लक्ष्मी भी हाथ मुंह धो के बैठ गई, और वो जो गृह स्वामी थे उनके माता का भोजन परोसने ही लगे थे। तभी माँ लक्ष्मी ने अपनी फटी पुरानी सी एक पोटली से सोने की एक थाली निकाली और उस गृह स्वामी से कहा कि देखो भैया, हम भोजन केवल अपने ही बर्तन में करते हैं, ये हमारी थाली है, इसी में भोजन परोस दो। गृह स्वामी की थाली देख के आंखें चुंधिया गई, क्योंकि वो सोने की थाली थी। वो कुछ बोला तो नहीं, प्रेम से उसने भोजन उस माई को परोस दिया। भोजन करने के पश्चात अभी ब्राह्मण देव विष्णु जी तो भोजन पा ही रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी माता जो वृद्धा के वेश में थी, उन्होंने भोजन कर लिया और अपनी थाली उस गृह स्वामी के देते हुए कहा कि ये थाली आप रख लीजिए। गृह स्वामी को कुछ बात समझ नहीं आई। उसने कहा, माई मैं इसको धो के अभी आपको देता हूँ। वृद्धा ने कहा, माने माँ लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं एक बार एक ही बर्तन में खाना खाती हूँ, ये आप ही रख लीजिए। इतना कहते ही उस गृह स्वामी ने, जब तक वो उठे उनके चरणों को स्पर्श करके कहा कि माँ आप इस अवस्था में कहाँ जाएंगी, अब से आप मेरे पास ही रहिए, मैं आपकी पूरी सेवा शुश्रूषा करूँगा। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण देव की ओर, अर्थात अपने पति देव की ओर, विष्णु महाराज की ओर, विष्णु भगवान की ओर देखते हुए कहा कि यदि ये ब्राह्मण यहाँ पे रहेगा तब मैं कैसे रह सकती हूँ। अब गृह स्वामी ने एक क्षण भर की भी देर लगाए बिना उन ब्राह्मण देव से कहा, चलो भाई, हो गया तुम्हारा भोजन, जल्दी से चलो यहाँ से। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान जी की कथाओं से हम लोग को कितनी सुंदर सुंदर सीख मिलती है कि नाम नाम जपते रहते हैं, भगवान का राम नाम, ईश्वर का नाम, प्रभु नाम, लेकिन आसक्ति धन में ही लगी रहती है। और भगवान भी ये बात समझते हैं, क्या वो समझते नहीं हैं? तभी तो वो जगह जगह पे समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।